We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका के मशहूर अर्थशास्त्री और डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर आलोचक प्रोफेसर जेफरी का उन्होंने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध में भारत शांति दूत की भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता है। ऐसे में ब्रिक्स और भारत मिलकर अमेरिका के भ्रम को दूर कर सकते हैं। यानी कि अब अमेरिका से ही ये आवाज आ रही है कि वो भारत ही है जो ये युद्ध रोक सकता है। इसके साथ जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि अब तो अमेरिका से ही ये जो सुर हैं वो उठने लगे हैं कि भारत ही है जो ये युद्ध रुकवा सकता है, भारत ही है वो शांति दूत। जी, अमेरिका के एक जाहिर है कि जिनकी जेफरी सैच की आपने बात कही है, ये एक बेहद महत्वपूर्ण स्कॉलर हैं और जाहिर है कि इनके विचारों का एक बड़ा प्रभाव रहता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो उन्होंने विचार रखे हैं बिल्कुल सटीक है। भारत की जो क्रेडिबिलिटी है, भारत का जो वैश्विक प्रभाव है वो बहुत गहरा है और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करता है और वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर की भावना के साथ हम कार्य करने वाले राष्ट्र हैं। भारत की विदेश नीति में जाहिर है कि एक जो एक संतुलन और विवेक, बुद्धिमत्ता, जिम्मेदारी दिखाई देती है और इसी वजह से आप देखिए तो भारत का जो वैश्विक प्रभाव काफी गहरा है और भारत की जो आर्थिक शक्ति है, भारत की जो सामरिक शक्ति है, जो भारत की सॉफ्ट पावर है, भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट भी है। भारत आज के समय में पेरीफेरी पर बैठ करके घटनाओं को देखने वाला भारत नहीं है, बल्कि किसी भी कोई विश्व की घटनाक्रम होते हैं तो भारत उसमें अपने आप को कंट्रीब्यूट करता है, कंस्ट्रक्टिवली वहां पर इंटरवीन करता है और वहां पर सारी स्थितियों को बेहतर करने की कोशिश करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके की एक बड़ी जिम्मेदार छवि रखने वाले, विवेकपूर्ण छवि रखने वाले, विजडम वाली वॉइस की छवि रखने वाले भारत का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी वजह से जेफरी सैच के ये जो बयान है उसको मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ और भारत ऐसी भूमिका निभा सकता है, ये बात स्पष्ट है और अमेरिका के अंदर से ही इस तरीके की बातें उठ रही हैं और इसके इसी तरीके की बातें अनेक अमेरिका के स्कॉलर्स ने कही हैं और हम सब भी भारत में भी इसी बात को कह रहे हैं कि भारत की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में जैसे जैसे वैश्विक परिस्थितियां और जटिल होंगी। सर, मेरा एक अहम सवाल है, जहां भारत को जो दुनिया है वो शांति दूत के तौर पर दिख रही है, यहाँ भारत की जो रणनीति है, अभी भारत हर कदम सोच समझ कर रख रहा है। लगातार ईरान के साथ संपर्क में बना हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई से बातचीत कर रहे हैं। ईरान भी लगातार जो है भारत से बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच कतर से भी जो है बातचीत वो चल रही है। तो मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ भारत लगातार संपर्क में है। अगर ये युद्ध और लंबा खिंचता है तो फिर आगे भारत की क्या रणनीति रहने वाली है कि जो दुनिया में जो इस वक्त कहा जा रहा है कि जो ऊर्जा संकट है वो गहरा सकता है, उसका असर भारत पर ना हो, तो भारत की आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया। इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला तो मैं इसमें ये कहूंगा कि भारत जो कि एक विश्व नेता की छवि रखता है, एक ग्लोबल पावर है, उसकी जो भूमिका है इस युद्ध को शांत कराने में बहुत बढ़ गई है और उसी तरीके से जो विश्व के अन्य जो ग्लोबल पावर्स हैं, यूरोप के जो जिम्मेदार राष्ट्र हैं, एशिया अफ्रीका के देशों के जो रिस्पॉन्सिबल और बड़ी छवि रखने वाले जो राष्ट्र हैं, सभी की भूमिका बहुत बढ़ गई है और साथ ही साथ जो वेरियस जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी भूमिकाओं को ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहा है, उसके आंतरिक विरोध, अंतर विरोध इतने गहरे हैं, सुधार वहां हुए नहीं है। तो ऐसे में जो G20, G7, यूरोपियन यूनियन और जो भी विश्व के अन्य रीजनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जो भूमिका, उनकी जो जिम्मेदारियां आने वाले समय में और अधिक बढ़ेंगी कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक ऐसा कंसेंसस पैदा करें कि वो दोनों ही पार्टीज को इस बात के लिए मजबूर करें कि वो युद्ध विराम की तरफ आगे बढ़े। तो ऐसे में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, ये बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ और भारत ऐसे प्रयास कर भी रहा है। जहाँ तक दूसरा जो प्रश्न है आपका कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करेगा, क्योंकि मेरे असेसमेंट के मुताबिक भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लंबा खिंच सकता है। तो ऐसे में जो भारत अपने एनर्जी के इंपोर्ट्स के जो डेस्टिनेशंस हैं और जो सप्लाई चेन्स हैं उसको विश्व के अन्य भागों पर परमानेंटली स्थापित करने के लिए तेज गति से काम करेगा, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लैटिन अमेरिका हो, वेनेजुएला हो, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप हो।
इन सारे राष्ट्रों से भारत एलपीजी, एलएनजी और ऑयल का जो इंपोर्ट है वो कैसे अधिक से अधिक तेज किया जाए और स्थापित किया जाए, जो सप्लाई चेन्स हैं परमानेंटली, उसकी तरफ अब तेज गति से भारत को काम करना होगा। और यही एकमात्र इसका विकल्प दिखाई देता है, क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट रीजन एक लंबे समय तक डिस्टेबलाइज रह सकता है। वहां पर जो अगर युद्ध विराम हो भी गया तो युद्ध विराम में कब बाधा कोई आ जाएगी, कब ये ब्रेकडाउन हो जाएगा और जो अगर कोई बातचीत शुरू भी होगी तो ये बातचीत की प्रक्रिया लंबी खींचने की संभावना तो ज्यादा दिखाई देती है। तो ऐसे में हमें अपने जो अल्टरनेट एनर्जी इंपोर्ट्स के जो डेस्टिनेशंस हैं उसको परमानेंटली इस्टेब्लिश करने के लिए तेज गति से कदम उठाने होंगे। और जो कि मैं देख रहा हूँ कि भारत सरकार इस बारे में तेज गति से अपने रणनीतियां बना रही है और आने वाले समय में इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा। तो आप देखिए तो अंगोला से भी हम बड़े पैमाने पर एलपीजी की सप्लाई लेने जा रहे हैं। अल्जीरिया से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से भी एलपीजी की सप्लाई हम बड़े पैमाने पर और एक लॉन्ग टर्म में और एक परमानेंट तरीके से स्थापित करने जा रहे हैं। तो ये भारत अनेक ऐसे कदम उठाएगा आने वाले समय में। भारत यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी जानकारी के लिए। आपने समझा कि यहाँ पर जो भारत है वो अब मजबूत रणनीति और कूटनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में नहीं है। भारत यहाँ पर मजबूत और जो जरूरी कदम है वो उठाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो विविधता है, वो भारत की तरफ से देखी जा रही है और लगातार ईरान के साथ संपर्क में भारत बना हुआ है। यानी कि भारत जो ऊर्जा को लेकर है, वो भारत का जो मैसेज है, भारत का जो संदेश है, वो एकदम साफ है कि भारत अपने लोगों के और जो भारतीय हैं उनके हितों के साथ समझौता बिल्कुल भी करता हुआ नजर नहीं आएगा।